हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। कांशीराम सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग टू ब्रिंग बहुजन आउट ऑफ स्लेवरी। क्या अर्थ हुआ? कांशीराम सेक्रीफाइस्ड, देखिए सेक्रीफाइस का अर्थ होता है बलिदान देना। चूँकि पास्ट टेंस में यूज हुआ है तो सेक्रीफाइस्ड का अर्थ हो गया बलिदान दिया। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, यानी कि हर चीज़। टू ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। बहुजन को, बहुजन का मतलब होता है मतलब दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग। डाउन ट्रोडन यानी कि दबे कुचले लोग। आउट का मतलब बाहर, ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब होता है दास्ता या गुलामी। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि बहुजन समाज के लोगों को गुलामी से बाहर निकालने के लिए कांशीराम ने अपना सब कुछ बलिदान दे दिया। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी जीके को इम्प्रूव करने के हिसाब से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं। अगर आपको उनका रिप्लाई पता है, उनका आंसर पता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो के लास्ट में उन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन तो ये है कि लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स हैं और उनका जो टेन्योर है, यानी कि जो कार्यकाल होता है लोकसभा का, वो कितने साल का होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा के अंदर जो है वो कितनी सीट्स हैं और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो ठीक है, या तो अभी के अभी आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। BSP chief Mayawati on Monday paid tribute to party founder कांशीराम on his death anniversary। यहाँ तक ही देखिए, BSP चीफ बहुजन समाज पार्टी की जो शॉर्ट फॉर्म है वो BSP है। BSP चीफ यानी कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मंडे को, देखिए पे का मतलब होता है चुकाना या देना, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। पे ट्रिब्यूट हो गया तो श्रद्धांजलि दी। टू पार्टी फाउंडर, पार्टी के फाउंडर को, यानी कि जिन्होंने पार्टी की नींव रखी, जिनका नाम है कांशीराम, ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। डेथ एनिवर्सरी का मतलब होता है पुण्यतिथि। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के फाउंडर यानी कि पार्टी के जन्मदाता कांशीराम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सेइंग, और कहा उन्होंने, ही सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग, कि उन्होंने हर चीज़ का बलिदान दे दिया, हर चीज़ की कुर्बानी दे दी। टू ब्रिंग द बहुजन समाज आउट ऑफ स्लेवरी, बहुजन समाज को स्लेवरी से, गुलामी से, दास्ता से बाहर निकालने के लिए। एंड हेल्प इट पीपल स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, फीट का मतलब होता है कदम। और उन्होंने इस बात के लिए कुर्बानी दे दी हर चीज़ की कि ये जो दलित समाज के या बहुजन समाज के लोग हैं वो अपने कदमों पे खड़े हो सकें। ठीक है, तो टोटल का सेंस आपको पता चल ही गया है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए सीरीज ऑफ पोस्ट्स ऑन एक्स इन हिंदी, इन ए सीरीज ऑफ पोस्ट्स ऑन एक्स, एक्स का मतलब आप समझते होंगे ट्विटर। देखिए पहले ट्विटर नाम था और अब उसका नेम चेंज करके एक्स कर दिया गया है। तो इन ए सीरीज ऑफ पोस्ट ऑन एक्स इन हिंदी, हिंदी में एक्स पे एक के बाद एक पोस्ट करते हैं। देखिए सीरीज लिखा है, सीरीज कब बनती है? जब एक के बाद एक काम होता है, यानी कि एक पोस्ट के बाद दूसरी पोस्ट, तीसरी पोस्ट, फोर्थ पोस्ट, इस तरह से एक के बाद एक पोस्ट करने का मतलब है सीरीज ऑफ पोस्ट्स। तो उन्होंने हिंदी में कई सारी पोस्ट ट्विटर पे की और कहा क्या, मायावती सेड, मायावती ने कहा, है नी, ट्विटर पे कई सारी पोस्ट करके मायावती ने कहा, इट वॉज ड्यू टू कांशीराम से स्ट्रगल, कि ये कांशीराम के संघर्ष के द्वारा ही हो सका है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, बहुत बार आ चुका है। तो ये कांशीराम के स्ट्रगल का अर्थ होता है संघर्ष। तो ये कांशीराम के स्ट्रगल के ही कारण हुआ है दैट BSP केम टू पावर इन उत्तर प्रदेश 4 टाइम्स, के बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सत्ता में आई। तो ये कांशीराम के स्ट्रगल के कारण ही हुआ।
इन्वर्टेड कोमाज में लिखा है, तो जैसे मायावती ने जिस टेंस का यूज किया होगा बोलते समय, वही टेंस यहाँ पे होता है इन्वर्टेड कोमाज में, वहाँ पे टेंस को चेंज नहीं करते हैं। ट्रिब्यूट टू रिपीटेड नहीं, रेस्पेक्टेड, सॉरी। ट्रिब्यूट का मतलब अभी आया था श्रद्धांजलि, ठीक है। टू रेस्पेक्टेड कांशीराम जी, कांशीराम, सम्मानित कांशीराम जी के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। टुडे ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, आज उनकी पुण्यतिथि पर, ठीक है, उनकी पुण्यतिथि पर मेरी ओर से कांशीराम जी को श्रद्धा सुमन। हु कैप्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ऑफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अलाइव, जिन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था, यानी कि आत्म स्वाभिमान का जो एक आंदोलन था, उसको अलाइव रखा, यानी कि जीवित रखा। द बीएसपी चीफ सेड, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया यानी कि मायावती ने कहा, क्या कहा उन्होंने, मायावती ने, कि मैं सम्मानित कांशीराम जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, और ये कांशीराम जी ही थे जिन्होंने बाबा साहब का जो आत्मसम्मान का एक आंदोलन था उसको जीवित रखा। ही सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग टू ब्रिंग द बहुजन समाज आउट ऑफ स्लेवरी, उन्होंने बहुजन समाज को दास्ता से बाहर निकालने के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया। ड्यू टू हिज स्ट्रगल, उनके संघर्ष की ही वजह से द बीएसपी फॉर्म द गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश 4 टाइम्स, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार सरकार बनाई, यानी फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाना, एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ सोशल चेंज, और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की मजबूत नींव रखी, एंड इकोनॉमिक लिबरेशन। देखिए, इकोनॉमिक लिबरेशन का मतलब होता है जो है आर्थिक आज़ादी, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक और लिबरेशन का मतलब आज़ादी। ही वॉज लेड सेड, शी सेड, उन्होंने कहा, यानी कि मायावती ने कहा कि ये कांशीराम के संघर्ष की ही वजह से हुआ कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार सरकार बनाई, और कांशीराम जी ने जो है सामाजिक परिवर्तन की और आर्थिक आज़ादी की नींव रखने का काम किया था। बीएसपी पीपल अक्रॉस द कंट्री रिमेंबर द बहुजन हीरो, तो बीएसपी के लोगों ने अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, रिमेंबर, याद किया, द बहुजन हीरो, इस बहुजन हीरो को, यानी कि कांशीराम को, एंड द पार्टी विल फुलफिल कांशीराम्स मिशन फॉर विच द स्ट्रगल कंटिन्यूज, शी एडेड, उन्होंने कहा कि उनका जो द पार्टी विल फुलफिल कांशीराम्स मिशन, कांशीराम जी का जो मिशन था उसको पार्टी पूरा करेगी, और उसके लिए जो है स्ट्रगल जारी है। बॉर्न इन पंजाब से रूपनगर ऑन मार्च 15, 1934, पंजाब के रूपनगर में 15 मार्च 1934 को जन्मे। कांशीराम वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, तो कांशीराम ने बैकवर्ड क्लासेस के, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, उसके राजनीतिक उत्थान के लिए, यानी अपलिफ्टमेंट का मतलब अपलिफ्टमेंट यानी कि प्रगति, उत्थान, तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी कि राजनीतिक उत्थान के लिए और उनके पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए उन्होंने काम किया। ही फॉर्म्ड दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, उन्होंने इस समिति का गठन किया। ऑल इंडिया बैकवर्ड SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, और उन्होंने इस फेडरेशन का भी गठन किया इन 1971 में, एंड BSP इन 1934, और बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने जो है 1984 में गठन किया था। ही डाइड ऑन October 9, 2006, और 9 अक्टूबर 2006 को उनकी मृत्यु हो गई इन दिल्ली के अंदर। कांशीराम वॉज द लोकसभा MP एंड होशियारपुर इन पंजाब फ्रॉम 1996 टू 1998। कांशीराम जो है वो लोकसभा MP रहे होशियारपुर से, जो कि पंजाब के अंदर है, 1996 से लेकर 1998 के बीच में।
एंड फ्रॉम इटावा इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम 1991 टू 1996। और उत्तर प्रदेश के इटावा से वो 1991 से 1996 तक एमपी रहे। ही वॉज ऑल्सो राज्यसभा मेंबर फ्रॉम 1998 टू 2004। और वो राज्यसभा के सदस्य 1998 से 2004 तक रहे। तो मैंने जो आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था वो आइडिया मुझे यहीं से मिला था, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्यों की बात हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी विषय को लेके आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ किया जाए। तो अभी जो मैंने आपसे पूछा था कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के अंदर जो है 543 यानी कि 543 सदस्य हैं। और जो उनका टेन्योर है, यानी कि लोकसभा के सदस्य का जो टेन्योर, जो कार्यकाल होता है, वो बेसिकली 5 साल का होता है। लेकिन जैसे अभी यहाँ पे आया कि कांशीराम जी जो एमपी रहे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा के सदस्य रहे, वो 1996 टू 1998 यानी कि 2 साल रहे। तो जब टेन्योर 5 साल का होता है तो 2 साल क्यों रहे? एक्चुअली क्या है, जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 5 ईयर्स है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं कि चुनाव दोबारा कराना पड़ जाता है, तो उस परिस्थिति में जो है वो टेन्योर घट जाता है। ठीक है, तो ये 2 साल के लिए वहाँ पे रहे। लेकिन जो बेसिक टेन्योर है वो 5 साल का ही होता है। और जो राज्यसभा के अंदर जो सीट की संख्या है वो 245 है, यानी कि 245। और इसका जो टेन्योर होता है राज्यसभा का वो 6 साल का होता है। लोकसभा का टेन्योर होता है 5 साल का, राज्यसभा सदस्य का टेन्योर होता है 6 साल का। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ राज्यसभा सदस्यों के बारे में, कि यहाँ पे 233 तो इलेक्टेड होते हैं, और जो ये बचे हुए जो 13 रहे तो वो होते हैं नॉमिनेटेड। ठीक है, उनको 12 जो बचे वो बचे 12 बचे ना भाई, 233 तो नॉमिनेट ये इलेक्टेड हो गए, और जो रेस्ट बचे 12 वो होते हैं नॉमिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। जैसे कि मान लीजिए कला के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, या दूसरे क्षेत्रों से उनको जो है चुना जाता है उनके वहाँ पे विशिष्ट योगदान के लिए। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।